नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। राजधानी लखनऊ के आशियाना थाना पुलिस बल प्रभारी निरीक्षक छत्रपाल सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, ये गिरोह घरों में घुसकर चोरी करते थे। इस गिरोह में 4 शातिर चोरों को पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इन गिरोह के सरगना सुधीर कश्यप पर लगभग 11 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि सुधीर कश्यप के साथ और 3 लोग भी इस गिरोह में शामिल बताए जा रहे हैं, जिनके नाम गौरव, जिशान और नमृत हैं। गिरोह द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बंद घरों का ताला तोड़कर चोरी को अंजाम देते थे और अवैध रूप से चोरी करे हुए सामान को बेचकर धन अर्जित करते थे। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी मध्य आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि हमारी टीम को ये बड़ी सफलता मिली। आगे डीसीपी ने ये भी बताया कि इस गिरोह से लगभग 35 लाख रुपए की ज्वेलरी और कई सारे धातु भी प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया ये गिरोह इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप भी 99 नाम का चलाता था। इस ग्रुप के माध्यम से ये चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम देते थे। देखिए, आज थाना आशियाना ने प्रभारी निरीक्षक और एसीपी कैंट के निर्देशन में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। पिछले कुछ दिनों में आशियाना में नकबजनी की कुछ घटनाएं हुई और लखनऊ में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जिनमें बंद घरों में अचानक से घुस करके जो भी नकबजन थे उन्होंने अंदर जा कर के जो सेफ वगैरह से एक्सपेंसिव मटेरियल था जैसे कैश और ज्वेलरी फटाफट चुरा करके वो लोग निकल गए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी लखनऊ पुलिस के लिए। इसमें सराहनीय प्रयास करते हुए मुखबिरों के माध्यम से और सीसीटीवी कैमरा देखते हुए इस गैंग की पहचान करी गई और आज प्रातःकाल इस गैंग की गिरफ्तारी करी गई है। ये गैंग, जैसा इनसे प्राइमरी बात करके समझ में आया कि इसमें से 3 सदस्य लखीमपुर के रहने वाले हैं और उसमें से 1 सदस्य यहाँ लखनऊ का रहने वाला है। लखीमपुर का सुधीर कश्यप मुख्य रूप से गैंग का सरगना है। उसके ऊपर लखीमपुर और अन्य जिलों से करीब 11 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। जैसा इन्होंने प्रथम दस्ता जानकारी से बताया है कि इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बनाया था जिसमें मुख्य रूप से इस तरह की घटनाएं करने वाले लोग आपस में जुड़े हैं और जो एक दूसरे से किसी एक जगह पर घटना करने के लिए कोलैबोरेशन करते हैं। इसी क्रम में जो लखनऊ में रहने वाला नामित है वो इन अन्य 3 अपराधियों जिशान, गौरव और सुधीर के संपर्क में आया। फिर इन तीनों ने मिलकर के यहाँ पर एक अपना ग्रुप सा बनाया, जिसमें नामित की जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ लखनऊ में ऐसे बंद घरों की रेकी करता था जिन पे बाहर से ताला दिख रहा है और जैसे उसको ऐसे घरों की जानकारी होती थी और ऐसा लगता था कि इस घर में पर्याप्त ज्वेलरी या कैश हो सकता है, तो ये अन्य सदस्यों को यहाँ बुलाता था। अन्य सदस्य तत्काल 2 घंटे में लखीमपुर से यहाँ आ जाते थे और इनमें से सुधीर मुख्य रूप से ताला तोड़ने का एक्सपर्ट है। तो अंदर घुस करके ये लोग जो सेफ है, अलमारियां हैं, तोड़ करके उसमें से जो वैल्यूएबल सामान था निकाल करके बहुत तेज़ी से आधे घंटे में वापस हो जाते थे और इस दौरान नामित और गैंग के 1-2 और सदस्य बाहर खड़े होकर के उसकी वो भी करते थे, निगरानी करते थे पुलिस वगैरह की कि कोई वापस तो नहीं आ रहा है। तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। अभी तक इन्होंने अपनी जो जानकारी इनसे भी की गई है, इन्होंने आशियाना में हुई 2 नकबजनी और गोमती नगर में हुई एक रिसेंट घटना के बारे में सुधार किया है और उससे संबंधित सामान भी बरामद करा है। ये सामान जैसा कि अनुमानित कीमत इसकी लगभग 35 लाख है। इसको जो है बाद में पहचान करा करके जो भी जिन वादियों का है उनको वापस किया जाएगा। कैसे प्लान बनाते थे? इसमें जो जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं उस ग्रुप के माध्यम से पहले संपर्क में आए और फिर वर्तमान में अब ये आपस में बातचीत करते रहते थे, जिसमें ये समझ में आया है कि सुधीर को पूर्व से इस तरह की घटनाएं करने का एक एक्सपीरियंस है। नामित को इन्होंने इसलिए रखा था कि लखनऊ में, क्योंकि वो लखनऊ में यहाँ पे बलरामपुर हॉस्पिटल के पास रहने वाला है। तो लखनऊ में जो भी ऐसे बंद घर हैं, जो बड़े घर हैं जहाँ पे संभावित है कि अच्छे पैसे मिल सकते हैं, उनकी रेकी करता था और फिर इन तीनों को बुलाता। लखनऊ से शिवशंकर यादव की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे खबर दृष्टिकोण के साथ।